ये प्रॉब्लम ऑन एज का पार्ट 1 है, आयु संबंधी प्रश्न का पार्ट 1 है। इसमें हम प्रॉब्लम ऑन एज पे मतलब आयु पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं उसके बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे और कुछ प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एज है जो पास्ट में दिया हुआ है एक्स वर्ष। अगर हम उसे फ्यूचर में ले जाना चाहते हैं या प्रेजेंट में ले जाना चाहते हैं तो हम उसमें ऐड करेंगे, मतलब उसमें ईयर्स को प्लस करेंगे। जैसे मान ले हमारे पास एक्स वर्ष है पास्ट में, अगर हमें 4 साल बाद जाना है प्रेजेंट में तो हम उसमें 4 साल प्लस करेंगे। अगर प्रेजेंट में हमारे पास कोई एज है एक्स वर्ष, अगर हमें फ्यूचर में जाना है तो हम उसमें उतना ही साल प्लस करेंगे। अगर हमारे पास प्रेजेंट में कोई एज है एक्स वर्ष मान लेते हैं, अगर हम उसे पास्ट में ले जाना चाहते हैं पीछे की तरफ मतलब कुछ साल पहले, तो हम उसमें उतना ही साल माइनस करेंगे। जितना भी साल हो 4 साल 5 साल जो भी दिया हो प्रश्न में उतना साल हम माइनस करेंगे। अगर हमारे पास फ्यूचर में कोई ईयर्स है, कोई वर्ष है, एज है, अगर हम उसे प्रेजेंट में ले जाना चाहते हैं कुछ साल पहले तो हम उसमें उतना ही साल को माइनस करेंगे। और भी कुछ बेसिक सी बातें हैं जो हमें याद रखनी पड़ेगी। जैसे लोगों के एज का डिफरेंस हमेशा बराबर होगा। लोगों के एज का डिफरेंस हमेशा बराबर रहता है। जैसे मान लेते हैं कि 2 लोग हैं, कोई प्रश्न में 2 लोग हैं, एक 12 साल का है और दूसरा 15 साल का है। इन दोनों का एज गैप कितना है? 3 साल का एज गैप है, मतलब 12 से 15 3 साल बड़ा है। अगर हम इसका 5 साल के बाद का एज देखें तो इसमें 5 ऐड करेंगे तो ये कितना होगा? 17 साल हो जाएगा। और ये 5 साल बाद 12 5 17 साल का हो जाएगा और ये 5 साल बाद 15 + 5 20 साल का हो जाएगा। फिर भी यहाँ पे एज गैप 3 का ही रहेगा। इस बात को हमें हमेशा याद रखना है। अगर हम इसे फिर से 2 साल और बढ़ा दें, 2 साल बाद और ले जाए तो 17 दूँ 19 और ये 20 दूँ 22, फिर भी यहाँ पे एज डिफरेंस 3 का ही रहेगा। अगर कोई बंदा किसी से 3 साल बड़ा है तो 7 साल बाद भी वह उससे 3 साल बड़ा होगा, 10 साल बाद भी वह उससे 3 साल ही बड़ा होगा। इस एज गैप को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि एज गैप हमेशा बराबर होता है। जैसे अगर आप कहें कि जब मैं 6 साल का था तो मेरा भाई 3 साल का था, जब मैं 6 साल का था तो मेरा भाई 3 साल का था, और जब मैं 100 साल का हो जाऊंगा तो मेरे भाई की उम्र कितना होगा? जब मैं 6 साल का था तब मेरा भाई 3 साल का था, जब मैं 100 साल का हो जाऊँ तो मेरा भाई कितना साल का होगा? जब आप 6 साल के हैं, मान लेते हैं मैं जब 6 साल का हूँ तो मेरा भाई 3 साल का है। अगर मैं 100 साल का हो जाऊँ, यहाँ पे छोटा भाई जो है वो बड़ा भाई से आधे एज का है, मतलब 6/2 3 साल का है। तो अगर वो 6 साल का है तो वो 3 साल का है। अगर ये 100 साल का हो जाए तो क्या ये 50 साल का हो जाएगा? ये देखने से सही लगता है पर ये बिल्कुल गलत है। यहाँ एज गैप कितने का है? 3 का है। तो जब ये 6 साल का था और छोटा वाला 3 साल का था, तो जब ये 100 साल का हो जाएगा तो छोटा वाला उससे 3 साल ही छोटा होगा, मतलब 97 का होगा। मान लेते हैं जब ये 20 साल का है तो इसका भाई 15 साल का है, तो जब ये 45 साल का होगा तो इसका भाई कितना साल का होगा? इन दोनों का डिफरेंस भी 5 का ही होगा, मतलब इसका भाई 40 साल का होगा। जैसे यहाँ पे 5 का डिफरेंस है। तो इस लॉजिक का इस्तेमाल हम सारे प्रश्नों में करेंगे। आज हम उन प्रश्नों को करेंगे जो रेशियो पे आधारित प्रश्न हैं, और जो ईयर्स वाले प्रश्न है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। आज हम रेशियो वाले प्रश्न का ट्रेडिशनल मेथड और शॉर्ट ट्रिक दोनों सीखेंगे। ऐसे प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न है, सुनीता और उसकी माँ की उम्र का अनुपात 1:5 है। 7 वर्ष बाद यह बदलकर 3:8 हो जाएगा, तो सुनीता और उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी है? यहाँ क्या दिया हुआ है? सुनीता और उसकी माँ की उम्र का अनुपात 1:5 है। तो हम क्या करेंगे, ये जो रेशियो है इसे ही हम
ईयर्स में, साल में लेंगे, एक्स मान के हम इसे बनाएंगे। जैसे सुनीता का आयु कितना होगा, सुनीता का आयु मान लेते हैं एक्स होगा और उसकी माँ की आयु 5x होगा। कितने साल बाद अनुपात बढ़कर 3:8 हो जाएगा, 7 साल बाद। तो हम क्या करेंगे, x + 7 बटा 5x + 7, ये किसके बराबर होगा, 3/8 के, मतलब 3:8 के बराबर होगा। अब हम इसे क्या करेंगे, इस समीकरण को सॉल्व करेंगे, 8x क्रॉस गुना करेंगे, 8x + 8 सते 56, और यहाँ से क्या मिलेगा, 15x + 21, 15x + 21। तो ये जो 8x है यहाँ रहेगा, ये 15x यहाँ जाएगा तो प्लस में है तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा 15x, और ये 21 यहाँ है, ये वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा 56। अगर 15 से 8 को माइनस करें तो 7x आएगा, पर यहाँ माइनस वाला नंबर बड़ा है तो यहाँ माइनस लेंगे हम, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 35 आएगा, यहाँ भी माइनस वाला नंबर बड़ा है तो यहाँ माइनस लेंगे हम, माइनस माइनस कट जाएगा और x का वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगा 5। मतलब ये जो 5 आया है ये सुनीता का वर्तमान आयु आया है। हमें क्या निकालना है, सुनीता और उसकी माँ की दोनों की वर्तमान आयु निकालना है। तो सुनीता का वर्तमान आयु 5 है और उसके माँ का वर्तमान आयु 5 × 5 को हम गुना कर देंगे, मतलब उसका माँ का एज 25 वर्ष, सुनीता का 5 वर्ष, उसके माँ का एज 25 वर्ष। हमेशा हम जो x मानेंगे वो वर्तमान आयु को ही मानेंगे। ये तो था ट्रेडिशनल मेथड। हम इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं जिससे हम बहुत जल्दी ही इसे आसानी से बना लेंगे। हम कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम्स में ये मेथड फॉलो नहीं करेंगे। शॉर्ट ट्रिक्स हम कैसे बनाएंगे, पहले दोनों रेशियो को लिख लेते हैं। पहला रेशियो था 1:5 और दूसरा रेशियो था 3:8। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें सुनीता का निकालना है तो हम सबसे पहले एक लेंगे ये सुनीता वाला रेशियो। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो नया वाला रेशियो है जो बाद में आया है इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, मतलब 8 - 3, और यहाँ पे टाइम लेंगे, टोटल टाइम जितने साल बाद ये बदल के 3:8 हुआ था। तो कितने साल बाद बदल के 3:8 हुआ था, 7 साल बाद। ये हमने लिया, पहले सुनीता का रेशियो लिया, उसके बाद जो नया वाला रेशियो है जो बदल के बाद में आया था इन दोनों का माइनस लिया, और यहाँ पे टोटल टाइम लिया। अब क्या करेंगे, नीचे इन दोनों का क्रॉस मल्टीपल करके उन दोनों को माइनस कर देंगे, बड़े वाले संख्या को छोटी वाली संख्या से। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 × 15 और यहाँ पे 8 × 8, इन दोनों का माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ से कितना मिलेगा, 1, यहाँ से 8 - 3 5, और यहाँ पे 7 डिवाइड बाई 15 - 8 कितना होगा, 7। ये 7 कट जाएगा, यहाँ से हमें सुनीता का आयु डायरेक्ट मिल जाएगा 5। अगर हमें शॉर्ट ट्रिक से उसके माँ का आयु निकालना होता तो हम क्या करते, यहाँ पे हमने सुनीता का आयु लिया था क्योंकि हमें सुनीता का आयु निकालना था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पूरा मेथड सेम रहेगा, सिर्फ इसे हम बदलेंगे। तो उसके माँ का आयु निकालना है तो उसके माँ का आयु का रेशियो कितना है, 5। हम यहाँ लेंगे 5 और फिर नए वाले रेशियो को माइनस करके यहाँ लिखेंगे तो 8 - 3 कितना होगा, 5, और यहाँ हो जाएगा 7। और इसके बाद क्या करेंगे, इस रेशियो और इस रेशियो का क्रॉस गुना करके हम माइनस करके लेंगे। तो 5 × 15 और 8 × 8, 15 - 8 = 7। ये 7 कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा उसके माँ का आयु 25 साल। इस तरह आप रेशियो वाले प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। अब हम एक अगला वाला प्रश्न करेंगे और इसी शॉर्ट ट्रिक के मेथड से बनाएंगे। पहले जैसा ही प्रश्न है इसे हम शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे। रमेश और मीना के वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। मीना की वर्तमान आयु कितनी है। सबसे पहले हम रेशियो को लिख लेते हैं। रमेश और मीना 2 लोग हैं तो रमेश का रेशियो 5 और मीना का 7, बढ़ने के बाद रमेश का रेशियो 3 और मीना का 4। हमें निकालना किसका है, मीना का निकालना है। तो सबसे पहले हम मीना का रेशियो लिखेंगे। उसके बाद क्या था, सेकंड स्टेप, इन दोनों का माइनस लेंगे, मतलब 4 - 3
हमेशा नए वाले रेशियो का माइनस लेंगे। इन दोनों में से सबसे पहले जिसे निकालना है उसका रेशियो लेंगे, नीचे वाले रेशियो में से इन दोनों रेशियो का माइनस लेंगे। 4 - 3 = 1। अब लेंगे टाइम, जितना साल बाद हो, जैसे 5 साल बाद है तो यहाँ लेंगे 5। इसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस गुना करके उन दोनों का माइनस करेंगे। 4 × 5 = 20 और 7 × 3 = 21। 21 - 20 कितना होगा, 1। क्या मिलेगा यहाँ से, 35। तो मीना का वर्तमान आयु कितना होगा, 35 होगा। आप इसे ट्रेडिशनल मेथड से बना के देख सकते हैं, मीना का वर्तमान आयु निकल के 35 आएगा। अगर हमें यहाँ रमेश का निकालना हो तो सेम प्रोसेस रहेगा, सिर्फ यहाँ पे 5 हो जाएगा। 5 × 1 × 5 / 1, तो रमेश का आयु वर्तमान आयु 25 साल होगा। अगर इसे हम क्रॉस चेक करना चाहें तो ये वर्तमान आयु है, आप इसे कटा के देख सकते हैं। 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, 5:7 यहाँ से मिल जाएगा। अगर इसमें 5 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 30, और इसमें 5 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 40। हम इसे कटा सकते हैं, तो यहाँ 3:4 ये आ जाएगा रेशियो, 5 साल बाद का रेशियो। तो ऐसे हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। इस प्रश्न में क्या है, अनिल और सुनील के वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 4 वर्ष पूर्व हमने जितने प्रश्न किए 4 वर्ष बाद या 5 वर्ष बाद का था, इसमें 4 वर्ष पूर्व है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। तो अनिल और सुनील का वर्तमान आयु क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, सेम टू सेम मेथड होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। उसी मेथड से ये भी प्रश्न बनेगा। सबसे पहले हम रेशियो लिख लेते हैं, अनिल है और सुनील है। अनिल का रेशियो 3 और सुनील का रेशियो 4। 4 वर्ष पूर्व पहले कितना था, 5 और 7। हमें निकालना किसका किसका, अनिल का भी और सुनील का। तो पहले हम अनिल का रेशियो लिखेंगे, फिर इन दोनों का माइनस करेंगे। 7 - 5 यहाँ हो जाएगा 2। उसके बाद क्या करेंगे, टाइम लिखेंगे, पहले हो या फिर बाद में हो, 4 वर्ष पूर्व हो या 4 वर्ष बाद हो, जो भी हो वो हम यहाँ लिखेंगे टाइम। उसके बाद क्रॉस गुना करके उसका माइनस करेंगे। 7 × 3 = 21, 5 × 4 = 20, 20 - 21 यहाँ से हो जाएगा 1। 4 दूनी 8, 8 × 3 = 24। ये हो जाएगा किसका आयु, अनिल का। अब सेम टू सेम होगा, सिर्फ ये सामने वाला अंक बदल जाएगा। सुनील का निकालेंगे तो ये रेशियो आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 4 × 2 × 4 / 1, बाकी सब सेम रहेगा। 4 × 4 = 16, 16 दूनी 32। तो ये हो गया सुनील का आयु और ये हो गया अनिल का आयु। इस शॉर्ट ट्रिक से आप इस तरह के सारे प्रश्नों को बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगले वीडियो में हम और भी बहुत सारे प्रश्नों को हल करना सीखेंगे और उसका शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे।